दोस्तों नमस्कार। आज की दिन की दो बड़ी खबरें हैं। चर्चा बनी हुई है चारों तरफ कि आखिरकार ये क्या हो रहा है। नीतीश कुमार के मन में क्या है। एनडीए का कुनबा अब मोदी का कुनबा नहीं बचा है। मोदी का जो था वो खत्म हो चुका है इस चुनाव से पहले। अब एनडीए का कुनबा है और ये एनडीए का कुनबा कब तक सलामत है या एक न एक दिन शामत आने वाली है और उस उल्टी गिनती उस शामत की तरफ उल्टी गिनती लगातार होती जा रही है। यह सबसे बड़ा सवाल। नीतीश कुमार आज एनडीए के दूसरे सबसे बड़े सहयोगी चंद्रबाबू नायडू और अगर क्षेत्रीय दलों के हिसाब से कहें तो सबसे बड़े सहयोगी चंद्रबाबू नायडू के शपथ ग्रहण समारोह में नहीं पहुंचे। इसको लेकर के चर्चा है कि क्या नीतीश कुमार वो चंद्रबाबू नायडू की वजह से कंफर्ट नहीं है। क्या नीतीश कुमार वो चंद्रबाबू नायडू को जिस तरीके से बात चल रही है कि उनको स्पीकर का पद दिया जाए या उनकी साली को दे दिया जाएगा, लेकिन रेल मंत्रालय जिसकी मांग की जा रही थी वो रेल मंत्रालय भी नीतीश कुमार को नहीं मिला और इसीलिए नीतीश कुमार नहीं गए शपथ ग्रहण समारोह में। आरजेडी की तरफ से जो पूरा जवाब आया है मैं आपको आगे दिखाऊंगा। आरजेडी की तरफ से कहा गया है, क्योंकि वो पुराने नीतीश कुमार के सहयोगी हैं, साथी हैं, विपक्ष में लगातार लंबे समय से नीतीश कुमार की राजनीति को देखते रहे हैं। तो आरजेडी की तरफ से कहा गया है कि नीतीश कुमार जब जब नाराज होते हैं तो नीतीश कुमार चुप हो जाते हैं। तो क्या वाकई नीतीश कुमार की नाराजगी है जिसकी वजह से वो नहीं पहुंचे। और दूसरी बड़ी चर्चा आज दिन भर रही कि कैसे नरेंद्र मोदी वो इतने करीब आ गए हैं, इतनी थपकी झपकी लगा रहे हैं चंद्रबाबू नायडू के साथ में, जिनसे नेता जो पार्टी के नेता थे वो भी मिलते वक्त एक दूरी बना करके रखते थे। दूरी तो छोड़िए आप, भाजपा के जो कद्दावर नेता जो मोदी जी को लाने वाले थे, जो मोदी जी को लेकर के आए, राजनाथ सिंह, जिनकी ताजपोशी में जब वो भाजपा के अध्यक्ष थे तब उनकी ताजपोशी के अंदर नरेंद्र मोदी जी को दिल्ली में प्रधानमंत्री पद का चेहरा बनाया गया था और उनको भी माला से दूर कर दिया नरेंद्र मोदी ने। और वही नरेंद्र मोदी आज देखिए भाजपा के नेताओं के ऊपर यह तस्वीर कैसे चुभ रही होगी कि थपकी झपकी लगातार लगा रहे हैं वो चंद्रबाबू नायडू को। तो सबसे बड़ा सवाल और दो सवालों पर हम चर्चा करेंगे कि नीतीश कुमार के मन में क्या चल रहा है। क्या नीतीश कुमार पलटी मारेंगे, पहला बड़ा सवाल, अहम सवाल। और दूसरा कि चंद्रबाबू नायडू के आगे मोदी इतना क्यों झुक गए। ये एनडीए का कुनबा कब तक सलामत रहेगा, नरेंद्र मोदी की कुर्सी कब तक सलामत रहेगी, तो बड़ा सवाल। सबसे पहले जरा तस्वीरें दिखाइए आप, तस्वीरें दिखाइए नरेंद्र मोदी जी के और चंद्रबाबू नायडू के। ये थपकी झपकी तो आप देख रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ कौन कौन मंच पर मौजूद है, मंच पर कौन कौन मौजूद है ये मैं आपको दिखाता हूं। मंच पर तकरीबन एनडीए के तमाम सहयोगी बड़े मुख्यमंत्री मंच पर मौजूद थे। तस्वीरें जरा दिखाइए, जहां पर एनडीए के तमाम बड़े सहयोगी, ये आप देखिए चिरंजीव एक्टर जो है उनके भाई हैं, कल्याण के भाई हैं। और यहां पर रजनीकांत केरला के जो मुख्यमंत्री हैं वो आपको दिखाई दे रहे हैं, प्रफुल्ल पटेल वो आपको दिखाई दे रहे हैं। और इसके साथ साथ एकनाथ शिंदे भी इन तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं। बीजेपी एनडीए के तमाम बड़े साथी
वो यहां पर नजर आए। चंद्रबाबू नायडू का मुख्यमंत्री पद संभालने का समारोह था और उसमें नीतीश कुमार का ना आना अपने आप में यहां पर चर्चा का विषय बन गया और आरजेडी की तरफ से इस पर बड़ी प्रतिक्रिया आई है। आरजेडी के प्रवक्ता एजाज अहमद ने इसको लेकर के क्या कहा है, मैं आपको सुनवाता हूं कि नीतीश कुमार ने इसी तरह से एक बार पहले भी गच्चा दिया है। नीतीश कुमार ने इससे पहले भी एक बार गच्चा दिया है नरेंद्र मोदी जी को और जब उनको झुंझुना दे दिया गया था, कमल छाप का झुंझुना दे दिया गया था, तो कमल छाप का झुंझुना मिलने के बाद नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी के नामांकन समारोह में गए नहीं। सब गए थे, नीतीश नहीं। क्या कहा है इसको लेकर के आरजेडी के प्रवक्ता ने, मैं आपको जरा स्क्रीन पर दिखाता हूं। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके की राजनीति एक सेकेंड, जिस तरीके की राजनीति नरेंद्र मोदी करते रहे हैं उसमें उनके साथियों के लिए, उनके सहयोगियों के लिए, उनके पार्टी के नेताओं के लिए जगह नहीं होती है। ये गाहे बगाए आपको खूब दिख जाएगा। लेकिन जो अभी राजनीति नरेंद्र मोदी को करनी है, ऐसे में नीतीश और नायडू के बगैर आप राजनीति कर नहीं पाएंगे। ये बिल्कुल साफ साफ है। नीतीश और नायडू के बगैर अब आप आगे 2 कदम भी नहीं चल सकते, कल्पना भी नहीं कर सकते हैं आप। अभी आप देखिए, ये आरजेडी के प्रवक्ता हैं एजाज अहमद और उन्होंने कहा है, उन्होंने बयान दिया है कि जब नीतीश कुमार के मन के मुताबिक काम नहीं होता है तो मौन धारण कर लेते हैं। किसी न किसी तरीके से वो इस बात का संकेत देते हैं। याद करिए, जब पटना में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो हुआ था तो नीतीश कुमार के हाथ में कमल छाप थमा दिया गया था। इसके बाद नीतीश कुमार प्रधानमंत्री के नामांकन समारोह में भी नहीं पहुंचे। तो आरजेडी जो है वो इसको लेकर के कह रही, हालांकि सफाई दूसरी तरफ से भी आई है, सफाई जो है वो बीजेपी की तरफ से भी आई है, लेकिन ये जो है वो सच्चाई है कि नीतीश कुमार को जिस दिन झुंझुना दिया गया था, वो तस्वीरें अपने आप में बहुत वायरल हुई थी। वो पटना के अंदर, जिस पटना के एक तरह से सर्वे सर्वा रहे नीतीश कुमार, और उसी पटना में जो नरेंद्र मोदी ने उनको कमल छाप का झुंझुना दिया, वो कमल छाप का झुंझुना शायद उनको पसंद नहीं आया और इसके बाद वो नहीं गए थे। ये सच्चाई है। जबकि नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में तकरीबन बाकी सब नेता पहुंचे थे, छोड़ करके नीतीश कुमार को। तो ये इस वक्त में जो है सवाल खड़ा हो रहा है कि आखिरकार नीतीश का मन क्या वाकई अब एनडीए से उठ रहा है? नीतीश कुमार का मन क्या एनडीए में नहीं लग पा रहा है जिसकी वजह से ये हो रहा है? और आज नरेंद्र मोदी जिस तरीके से मेल मुलाकात कर रहे हैं, इसके बाद में आप समझ सकते हैं कि आगे की राजनीति जो है वो क्या हो पाएगी। अब आगे सुनिए जरा, एक प्रतिक्रिया मैं आपको और बताता हूं। भाजपा को तो बहुमत मिला नहीं, एनडीए के नाम पर उन्होंने बहुमत पाया। इसके बाद मंत्रालयों का जिस तरह बंटवारा हुआ और अभी लोकसभा अध्यक्ष की बात भी होनी है, नीतीश कुमार जनता के हित के लिए नहीं बल्कि अपने खुद के हितों के लिए खुश और नाराज होते हैं। ये आरजेडी की तरफ से कहा जा रहा है। और उसके बाद में आरजेडी की तरफ से जब ये प्रतिक्रिया आई तो फिर उसके बाद में जेडीयू के तरफ से भी इस पर जवाब आया है, नीतीश कुमार की पार्टी की तरफ से इस पर जवाब आया है। और नीतीश कुमार की पार्टी ने क्या जवाब दिया है मैं आपको दिखाता हूं। नीतीश कुमार की पार्टी की तरफ से अभिषेक झा ने इस पर जवाब दिया है और अभिषेक झा कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री किसी काम में व्यस्त होंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि आज जहां पर एनडीए का पूरा कुनबा इकट्ठा था,
एनडीए के कुनबे में तमाम सारे नेता वहां पर पहुंचे हुए थे। तो ऐसे में अगर आप वहां नहीं हैं, आपका मुख्यमंत्री वहां पर नहीं है और आपको पता भी नहीं है कि मुख्यमंत्री क्यों नहीं गए, तो फिर कहीं दाल में काला है या दाल काली हो चुकी है, ये सवाल तो उठेंगे। अब देखिए इस पर क्या कहा गया है। इस पर कहा गया है, अभिषेक झा हैं जेडीयू के प्रवक्ता, उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार के शपथ ग्रहण समारोह में नहीं जाने का कोई कारण बताया नहीं गया, लेकिन राजद आरजेडी के जो आरोप हैं वो सिर्फ कयास है। अब इसमें आरजेडी जेडीयू के नीतीश कुमार के प्रवक्ता की तरफ से कहा गया कि नीतीश कुमार किसी काम में व्यस्त होंगे, एनडीए में सब ठीक चल रहा है। मुख्यमंत्री जब प्रधानमंत्री के नॉमिनेशन में नहीं गए थे तब भी आरजेडी की तरफ से यही सब कहा गया था, लेकिन नीतीश कुमार अब भी एनडीए में ही है। आपसे ये नहीं पूछा गया था कि आज कौन सा वार है, आपसे ये पूछा गया था कि आप गए क्यों नहीं। आप इधर उधर की बात मत करिए, आप ये बताइए कि क्यों नहीं गए मुख्यमंत्री। बीमार हैं, कोई और इससे बड़ा काम उनके पास में था, या जाना नहीं चाहते हैं? क्या वजह है नीतीश कुमार जो नहीं गए? आपको क्या लगता है, आपको क्या वजह समझ में आ रही है कि नीतीश कुमार वहां पर नहीं गए? मुझे तो कोई ऐसी वजह समझ में ही नहीं आती। हाँ, ये बात जरूर सही है कि नीतीश कुमार कई बार चुप्पी साध लेते हैं। हमने भी देखा कई सारे मौकों पर कि नीतीश कुमार चुप्पी साध लेते हैं। तो यहां पर आप देखिए कि जो सफाई आई है नीतीश कुमार की पार्टी की तरफ से, वो सफाई भी गले नहीं उतर रही है। यानी जो सफाई उन्होंने खुद पेश की है, उस सफाई में भी सफाई नहीं है, ये यहां पर दिख रहा है। और अब जरा तस्वीरें दिखाइए एक बार, तस्वीरें दिखाइए जब नरेंद्र मोदी की माला से राजनाथ सिंह बाहर हो जाते हैं। एक तरफ तो जो नरेंद्र मोदी की बैसाखी है वो नीतीश है और एक तरफ नायडू है, ये बात बिल्कुल क्लियर है, ये बात सबको पता है कि नीतीश और नायडू दो बैसाखी है, इसके बगैर नरेंद्र मोदी का आज चारा नहीं है। नरेंद्र मोदी नीतीश और नायडू की बैसाखी के बगैर 4 कदम नहीं चल सकते हैं। आज अगर रात को वो सपोर्ट अपनी वापस ले लेंगे तो सरकार गिर जाएगी, ये बात बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है। लेकिन ऐसे में सबसे बड़ी बात यह है कि आपने सिर्फ एक एक कैबिनेट में जगह दी, उनको सिर्फ एक एक मंत्रालय दिया, और रेल मंत्रालय जो बड़ा मंत्रालय मांग रहे थे वो भी नहीं दिया। जरा ये तस्वीर दिखाइए एक बार चला करके, ये तस्वीर देखिए, अभी कुछ समय पहले की ही तस्वीर है, जब नरेंद्र मोदी को माला पहना रहे थे जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह और अमित शाह। अमित शाह को पता था नरेंद्र मोदी की पॉलिटिक्स किस तरीके की है, लेकिन यहां पर देखिए राजनाथ सिंह जो है वो चूक गए इस बात से। राजनाथ सिंह इस बात से चूक गए और राजनाथ सिंह यहां पर गच्चा खा गए। जरा फिर से एक बार जरा लूप दिखाइए इन तस्वीरों पर। तो माला पहनने के लिए नरेंद्र मोदी आगे आते हैं, बड़ी माला उनके लिए लाई जाती है। माला जो है उसमें आने का प्रयास करते हैं श्री जेपी नड्डा जी, लेकिन जेपी नड्डा से माला कर दी जाती किनारे। बात इतने पर भी खत्म हो जाती तो ठीक था, लेकिन राजनाथ सिंह ने अपने गले में माला डाल ही ली थी, लेकिन उधर से देखा कि अमित शाह चाहते हैं और मोदी जी चाहते हैं कि माला में सिर्फ मोदी रहे, तो उसके बाद में उन्होंने माला वापसी कर दी। एक ये तस्वीर है और एक आज की थपकी झपकी वाली तस्वीर है। जरा दोनों तस्वीरों को दिखाइए एक बार इन तस्वीरों को दिखाइए और इनके साथ में एक थपकी झपकी वाली तस्वीर दिखाइए। एक तरफ तो नरेंद्र मोदी जी का अभी चेहरे का हाव भाव देखिए, सर्वे सर्वा अपने आप को मान करके चल रहे हैं, चेहरे का हाव भाव बताता है। और दूसरी तरफ आप देखिए कि आज ऐसे मिल रहे थे चंद्रबाबू नायडू से जैसे बिछड़े हुए भाई से कोई बरसों बाद मिल रहा होता है, बिछड़े हुए बेगाने दोस्त से
आज अचानक यूं मुलाकात हो गई तो एकदम से उसको खुशी से अपनी कोली में, अपनी बाहों में भर लेता है। आज उस तरीके से मुलाकात हो रही। तो दोनों ये विजुअल चलाइए और देखिए इन दोनों विजुअल में बॉडी लैंग्वेज को आप, दोनों इन तस्वीरों में बॉडी लैंग्वेज आप देखिए और ये बॉडी लैंग्वेज ये बता रही है और आज भाजपा के नेताओं को भी ये पता चल रहा होगा कि जो नरेंद्र मोदी की इतनी वाहवाही की, इतना गुणगान किया और आज वो नरेंद्र मोदी आज उन लोगों के लिए जिनकी वजह से उनकी सरकार टिकी हुई है, बची हुई है, रुकी हुई है, उन लोगों के सामने कैसे जो है वो बाहें डाल डाल करके मिल रहे हैं। अपने शीर्ष नेताओं को माला तक में लेने के लिए तैयार नहीं, अपने शीर्ष नेताओं को माला में एंट्री तक नहीं मिल पा रही है। और दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी, आज से ये जो तस्वीरें आपके सामने है चंद्रबाबू नायडू की, लूप चलाते रहिए, तो ये जो तस्वीरें आपके सामने हैं, ये तस्वीरें आपके सामने है 10 साल पहले। क्या कभी आज तक आपने किसी एक भी नेता के साथ में, सत्ता पक्ष का हो, विपक्ष का हो, सहयोगी हो, अपनी खुद की पार्टी का हो, किसी के साथ भी ऐसी तस्वीरें देखी है नरेंद्र मोदी जी की जो आज यहां पर दिख रही, जिस तरीके की गर्मजोशी वो दिख रही। और यहीं से सवाल जो है सारे खड़े हो रहे हैं, यहीं से सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या नरेंद्र मोदी जी को अब पूरी तरह से अपने आप को सरेंडर करके चलना पड़ेगा और इसके अलावा उनके पास कोई रास्ता नहीं। क्या अब उनको ये बात उनके समझ में आ रही है? और क्या अब वाकई सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी के पास में यही रास्ता बचा है कि वो सरेंडर करके चलेंगे तो हो सकता है कि उनकी सरकार चले, और वो अकड़ करके चलेंगे तो सरकार जो है वो लटक जाए। तो ये जो है तस्वीरों के जरिए मैं आपको दिखा रहा हूं और ये तस्वीरों के जरिए आप समझिए, तस्वीरें बहुत कुछ कहानी को यहां पर बयां करती हैं और ये तस्वीरें बताती हैं कि कैसे नरेंद्र मोदी जी यहां पर अपने आप को सरेंडर करते हुए, झुकाते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन नीतीश नाराज है। केवल झुकने से बात नहीं बनेगी, अब आपको देना भी पड़ेगा। अब विपक्षी है या फिर सहयोगी है, वो आपसे डायरेक्ट एक्शन की डिमांड कर रहे हैं। अब आज राहुल गांधी ने भी लिखा कि भैया आटा महंगा हो गया है, आटा महंगा होने वाला है। आटा नहीं आपके पास में, जो आप आटे की रोटी बना करके खाते हो, वो आटे का भंडार खत्म होने के लिए जा रहा है। और दूसरी तरफ यहां पर नीतीश और नायडू दोनों आंखें दिखा रहे हैं। पुंडेश्वरी चंद्रबाबू नायडू की, रहने दीजिए उसको, पुंडेश्वरी जो कि चंद्रबाबू नायडू की साली साहिबा हैं और भाजपा के अध्यक्ष हैं, उनको लेकर के चर्चा चल रही है। उनको लेकर के चर्चा चल रही है कि उनको लोकसभा का स्पीकर बना दिया जाए। और दूसरी तरफ जो है नीतीश कुमार के खेमे में इस बात को लेकर के और नाराजगी बढ़ गई है कि आप चंद्रबाबू नायडू के आगे तो झुक रहे हैं, आप जीतन राम मांझी के आगे तो झुक रहे हैं, आप चिराग पासवान के आगे तो झुक रहे हैं, क्योंकि जीतन राम मांझी का सिर्फ खुद वो अकेले इकलौते सांसद जीत करके आए हैं, लेकिन कैबिनेट का पद मिल गया। 5 सांसद है एलजेपी के, चिराग पासवान के कैबिनेट का पद मिल गया। 12 सांसद है नीतीश कुमार के और सिर्फ एक कैबिनेट का पद मिला। यही नाराजगी, और उसमें भी पंचायती राज मंत्रालय। तेजस्वी यादव मजे ले रहे हैं उस पर कि इनको तो झुंझुना दे दिया गया। ये गए थे रेल मंत्रालय मांगने के लिए, लेकिन झुंझुना दे दिया गया। लल्लन सिंह की जो बॉडी लैंग्वेज है, पंचायती राज मंत्रालय मिलने के बाद उनकी जो बॉडी लैंग्वेज है, वो भी बहुत पॉजिटिव दिखाई नहीं दे रही। तो ऐसा लग रहा है कि तस्वीर जो है इस वक्त में कुछ भी बन सकती है। जो अभी एनडीए है, वो कब इंडिया के अंदर तब्दील हो जाए और कब रातों रात तस्वीर पलट जाए,
अब ये एक देश की राजनीति के अंदर इस तरीके से अनिश्चितता का दौर है और ऐसे में जो सहयोगी हैं, साथी हैं, विपक्ष के हैं, सब इस बात को समझ रहे हैं और सब नरेंद्र मोदी का आज इसी नरेंद्र मोदी की लाचारी का फायदा उठा रहे हैं। नीतीश के सामने भी क्या नरेंद्र मोदी को इसी तरह से झुकना पड़ेगा जिस तरीके से आज चंद्रबाबू नायडू के सामने दिखी। नीतीश की नाराजगी की वजह क्या है? यह एक बैसाखी टूटेगी और उसके बाद में कांग्रेस की संख्या 102 तक पहुंच गई है। तीन जो है निर्दलीय सांसदों ने कांग्रेस को अपना समर्थन दे दिया है और उधर से शिवसेना, एकनाथ शिंदे की शिवसेना के 7 सांसद टूट करके आते हैं तो भी खेल बिगड़ सकता है। तो बहरहाल देखते जाइए, अभी पिक्चर में बहुत कुछ ट्विस्ट आना बाकी है। आप क्या सोचते हैं नीतीश कुमार के इस गैर हाजिरी के बारे में? नीतीश कुमार क्यों नहीं पहुंचे होंगे? वजह कोई उनकी तरफ से साफ नहीं बताई गई है। आपको क्या लग रहा है? नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को खूब शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।